CMA US यार इतने सारे कमेंट्स आए ना इस वीडियो के लिए एंड द वीडियो इज फाइनली हेयर फॉर यू ऑल। CMA और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली। अब बात आई यार व्हाई CMA, या फिर इफ वी आर इंटरेस्टेड इनटू अकाउंट्स should we look for the option of CMA? So let me just clarify it all under 3 points. Number 1, global opportunity. CMA US ना कोई इंडिया का कोर्स नहीं है, it is a global course and it is acceptable in countries like India, UK, US, China and a lot of Middle Eastern countries as well. तो अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हो या बाहर जाके जस्ट जॉब भी करना चाहते हो, this is actually a course that is going to help you out with all these things. Number 2 point, इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर मैं CMA की बात करता हूँ जो एक अकाउंट्स की प्रोफेशनल डिग्री है, क्या इससे कभी कभी आपको CA की याद आती है जो इंडिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स है? तो डिफरेंस बिटवीन CMA एंड CA इज कि CMA का कोर्स 12 to 18 मंथ्स के अंडर कंप्लीट हो सकता है, whereas CA takes a lot of time and we all know that. तो जो लोग एक alternate ढूंढ रहे हैं CA का, CMA can be one of the other options. And ध्यान रहे, you might be also thinking about CPA and ACCA. I have already made 2 videos on that. अलग अलग दोनों को मैंने कवर कर रखा है, उसको आप इससे जरूर कंपेयर कर सकते हो by watching those 2 videos. आपको चैनल पे आराम से स्क्रॉल करके मिल जाएगी। Number 3, career growth. Up to 60% of the people who complete CMA US, they get salary hikes as well as better opportunities in the same field as compared to their peers who haven't done this course. So increase भी up to 40% का होता है. It's not a small increase. If you are earning 10 lakhs per annum and you complete this course, it will directly jump to 14. This is just an example of showing you the increase in salary. अब चलो मेन चीज बात करते हैं यार, अगर मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है CMA US के अंदर, what is the eligibility, duration, fees and the other things that I need to know. But yeah, before I jump onto all these things, whoever is planning to get into the course CMA या फिर जो CMA बनना चाहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि यार उनका रोल क्या होता है, वो काम क्या करते हैं एंड क्या वो वाला काम करने में मेरा इंटरेस्ट आएगा या नहीं, तो पहले वो जान। देखो, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल डिग्री, ही इज अ प्रोफेशनल और शी इज अ प्रोफेशनल। तो उनकी जो भी सर्विसेज होती है, जो भी उनके काम होते हैं, दे आर मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस से लेकर जो सारे काम होते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस कंसल्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे के सारे कामों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इफ यू आर परसुइंग दिस कोर्स एंड डूइंग अ जॉब इन द सेम थिंग। सो हियर इज एन इमेज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन दैट शोज यू द स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे आपके जॉब रोल्स और एवरेज सैलरी कंपेयर करी गई है। यू कैन चेक इट एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट विद अंडरस्टैंडिंग कि एक CMA कितना अर्न कर सकता है पर एनम इन INR। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द डिटेल्स ताकि सारी चीजें हमको क्लियर हो जाए। देखो, यू कैन कवर दिस होल कोर्स इन 12 to 18 मंथ्स बिकॉज इसका जो एग्जाम होता है वो साल में 3 बार कंडक्ट होता है। सबसे पहले जनवरी एंड फरवरी की एक विंडो होती है, देन मई और जून की एक विंडो होती है एंड फाइनली एक विंडो होती है सितंबर और अक्टूबर की। एंड इसकी रजिस्ट्रेशन 1 मंथ पहले से ही शुरू हो जाती है। नाउ लेट्स से मैंने बोला जनवरी फरवरी एंड आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया एंड यू आर प्लानिंग कि ठीक है जैन में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। उस टाइम पर इसकी रजिस्ट्रेशन खुलेगी दिसंबर के अंदर एंड यूजुअली दे आर ओपन फॉर 45 डेज यानी कि 1.5 मंथ्स। रिजल्ट्स आपको मेल कर दिए जाते हैं 6 वीक्स आफ्टर द एग्जाम एंड 14 डेज के बाद में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलती है। द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी इज IMA, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। अब सबसे जरूरी बात हमको समझना है कि एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। देखो, एग्जाम कंडक्ट 2 पार्ट्स में किया जाता है एंड ईच पार्ट हैज 100 क्वेश्चंस। सो एज आई सेड, 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है एंड each part has 6 sections. जो आपका पार्ट 1 एग्जाम होता है, इट्स नेम इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। सेक्शन ए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, इसकी वेटेज इज 15%। सेक्शन बी, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, इसकी वेटेज इज 20%। थर्ड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेक्शन सी, इसकी वेटेज इज 20%। सेक्शन डी इज गोइंग टू बी कॉस्ट मैनेजमेंट, अगेन 15% वेटेज। एंड फाइनली internal cost, which is going to be the section E, again 15% weightage. And finally section F, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, जिसकी वेटेज भी 15% ही है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में जिसका नाम होता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अंडर दिस अगेन वी हैव द सेम नंबर ऑफ सेक्शंस। सेक्शन इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसकी वेटेज 20% है। सेक्शन बी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगेन 20%। सेक्शन सी, डिसीजन एनालिसिस, 25% वेटेज है इसकी, हाईएस्ट वेटेज। सेक्शन डी, रिस्क मैनेजमेंट, 10%। सेक्शन ई, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगेन 10%। एंड फाइनली सेक्शन एफ,
प्रोफेशनल एथिक्स जिसकी वेटेज है 15%। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, IMA मेंबरशिप होनी चाहिए, अ बैचलर्स डिग्री इन अ रिनाउंड फील्ड फ्रॉम अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट। नंबर 3, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, यू मस्ट हैव 2 years of work experience in either management accounting और financial accounting. This is very important. ग्रेजुएशन के अंडर आप नहीं कर सकते हो इसको, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंडर भी आप नहीं कर सकते इफ यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन कभी भी कर सकते हो। तो अगर आप ये बेसिक से क्राइटेरिया फुलफिल करते हो देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस फॉर द प्रोफेशनल मेंबर्स ऑफ IMA। द CMA एंट्रेंस फीस इज $280 which is around 24,000 roughly, and याद रहे this is non refundable. For the examination each part it is $460, तो combined आएगी $920। बट हाँ, फॉर स्टूडेंट्स द फीस इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे CMA एंट्रेंस फीस $280 से घट के हो जाती है $210, और एग्जाम फी $460 से घट के हो जाती है $345 अगेन फॉर ईच पार्ट। अब यार कमेंट सेक्शन में ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आएगा, या इनफैक्ट 2 बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आएगा CMA वर्सेस CE वर्सेस ACCA वर्सेस CPA। जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बोला, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड CPA, ACCA एंड ऑल दी अदर कोर्सेज। CMA मैंने इसमें कवर कर लिया, तो वो उन वीडियोस के रेफरेंस से यू कैन क्लियर आउट। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है CMA US वर्सेस CMA इंडिया। सो अब दोनों का डिफरेंस समझते हैं। आई पर्सनली टेल यू व्हाई people prefer CMA US over CMA India in just 2 points. नंबर 1 होता है टाइम। CMA का जो US वाले का टाइम है इट्स अराउंड 12 मंथ्स, 12 to 18 मंथ्स के अंदर हो जाता है, whereas CMA India takes 3 to 4 years। तो जहां पे भी लोगों को ये वाली बात पता चलती है they directly shift to CMA US because उतनी ही opportunities सेम पैकेज के साथ में अगर आपको 12 महीने पढ़ के मिल रही है, why would you spend 3 years? So that is one of the biggest reasons. Second होता है obviously global opportunities। CMA US is a global course जहां पे आप बाहर की कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हो। CMA इंडिया में it's not so possible. With this I wrap up the video. If you have any questions let me know in the comments. कोई भी टॉपिक प्रेफरेंसेस है तो उसको कमेंट में डाल दो, I'll try to cover maximum of them। और बाकी प्रोफेशनल डिग्रीज like FRM, CFA and the others that I've already mentioned, check out the other videos on the channel and clear all your doubts.